एक केन जो एक बेबीसिटर के साथ है जो अप्रत्याशित तरीकों का उपयोग करती है। ये कैसे समाप्त होगा? फिल्म की शुरुआत कोल नामक एक डरपोक किशोर से होती है जिसे साधारण सुइयों से गहरा डर लगता है। अपनी आशंका के बावजूद वह अपने टीकाकरण से बच नहीं सकता। खुद को शांत करने के बाद वह स्कूल जाता है जहां वह अपनी दोस्त मेलानी के साथ समय बिताता है। हालांकि उनकी बातचीत संक्षिप्त होती है। स्कूल के बाद एक गुंडों का समूह कोल को निशाना बनाता है। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह कई सामान्य किशोर गतिविधियों में अनुभवहीन है। जैसे ही स्थिति बिगड़ती है, एक व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, उसकी बेबीसिटर बी। वह न केवल कोल की रक्षा करती है बल्कि उसके प्रति सच्ची सुरक्षात्मक भावना भी दिखाती है। बाद में कोल अपने माता पिता के साथ बातचीत करता है जहां उसकी मां उसे आश्वासन देती है कि जीवन का यह चरण अस्थायी है और समय के साथ चीजें बेहतर होंगी। कुछ घंटों बाद कोल के पिता उसे ड्राइविंग सबक के लिए ले जाते हैं जो कोल की घबराहट के कारण बुरी तरह विफल हो जाता है। उसे खुश करने के लिए वे डोनट्स खरीदने रुकते हैं। घर पर कोल शाम को ऑनलाइन अपरिचित शब्दों पर शोध करते हुए बिताता है, देर तक जागता है और अगले दिन स्कूल के लिए थका हुआ रह जाता है। स्कूल बस पर मेलानी कोल के साथ मजाक करती है। ये सुझाव देती है कि बी उसके सोते समय घर में अजनबियों को आमंत्रित कर सकती है। हालांकि कोल इस विचार को खारिज कर देता है, लेकिन जब वह बी को किसी अन्य लड़के के साथ देखता है तो उसे संदेह होने लगता है। कोल के माता पिता बाद में एक सप्ताहांत की छुट्टी की घोषणा करते हैं जिसमें बी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। उस शाम बी और कोल पुल जंप्स शामिल एक मिनी पार्टी करते हैं जिससे कोल का मूड खुशनुमा हो जाता है। बातचीत के दौरान कोल बी को अपने संदेह के बारे में बताता है कि उसके माता पिता शायद तलाक ले सकते हैं। बी उसे सलाह देती है कि वह इस पर ध्यान न दे और इसके बजाय बड़े होने और अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित करे। उसकी बातें कोल के चेहरे पर मुस्कान लाती हैं जिसे बी नोटिस करती है और उसे रात में सुलाने से पहले उसे ढक देती है। सोने से पहले कोल मेलानी को फोन करता है जो फिर से संकेत देती है कि बी कुछ गड़बड़ कर सकती है जब वह सो रहा होगा। सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्पित कोल सोने का नाटक करता है, लेकिन बाद में नीचे अज्ञात आवाजें सुनता है। झांककर देखने पर वह बी को एक समूह के साथ देखता है जिसमें मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया और सैमुअल शामिल हैं। वही लड़का जिसे कोल ने पहले बी के साथ देखा था। समूह ट्रुथ ऑनर डेयर खेलता है और बी को चुनौती दी जाती है कि वह सर्कल में सभी को चूमे। वह आत्मविश्वास से ऐसा करती है, लेकिन जब सैमुअल की बारी आती है तो चीजें भयावह हो जाती हैं। बी उसे आंखें बंद करने के लिए कहती है और जैसे ही वह ऐसा करता है वह एक नुकीले उपकरण से उसके सिर में वार करती है। कोल भयभीत होकर चुपचाप देखता है क्योंकि समूह सैमुअल के खून को एक पीतल के कटोरे में इकट्ठा करता है और एक रहस्यमय पंथ अनुष्ठान पर चर्चा करता है। घबराते हुए कोल को एहसास होता है कि उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति के खून की आवश्यकता है। इससे पहले बी ने उसे एक पेय दिया था जिसमें शामक मिला हुआ था, लेकिन उसकी जानकारी के बिना कोल ने इसे नहीं पिया। सोने का नाटक करते हुए कोल समूह को उसका खून का एक छोटा सा नमूना लेने देता है इससे पहले कि वे कमरा छोड़े। अकेले होने पर कोल जल्दी से भागने की योजना बनाता है और एक अस्थायी रस्सी सीढ़ी बनाता है। हालांकि जैसे ही वह खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास करता है, बी वापस आ जाती है उसके कार्यों पर संदेह करते हुए। कोल खून की कमी से बेहोश हो जाता है और जागने पर एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है जिसके चारों ओर समूह खड़ा होता है। बी उसका सामना करती है और पूछती है कि उसने शामक क्यों नहीं पिया। इस बीच कोल चुपके से उन रस्सियों को काटता है जो उसे बांधे हुए हैं, इस बात से अनजान कि उसके पीछे एक दर्पण उसके कार्यों को प्रकट कर रहा है। जब बी को इसका एहसास होता है तो कोल घबराकर दावा करता है कि उसने कुछ नहीं देखा और उसने सोचा कि खून का नमूना किसी विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए था। सोना, जो सहानुभूतिपूर्ण लगती है, कोल को मुक्त करने पर विचार करती है, लेकिन उनकी योजना पुलिस के आगमन से बाधित हो जाती है। मैक्स जल्दी से एक पोल को भाले के रूप में इस्तेमाल करता है और एक अधिकारी को गिरा देता है। हालांकि अधिकारी सूझने से पहले अपनी बंदूक चला पाता है। समूह घबरा जाता है और अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगता है। इस बीच मैक्स पुलिस रेडियो को पकड़ लेता है और शांति से डिस्पैच को आश्वासन देता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। एक आश्चर्यजनक कदम जो वास्तव में काम करता है और उन्हें अधिक समय देता है। हालांकि कोल जानता है कि खतरा
अभी खत्म नहीं हुआ है। एलिसन बच जाती है, जबकि कोल जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है। एक पीछा करने वाला उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है, केवल एक जाल में फंसने और अप्रत्याशित अंत का सामना करने के लिए। अगले क्षण मैक्स पीछा करता है, लेकिन कोल उसे चकमा देकर एक खिड़की से बच निकलता है। छिपने की जगह ढूंढते हुए कोल शेड का चयन करता है, केवल ये पाता है कि सैमुअल का बेजान शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। सुरक्षा के लिए एक बड़ा आतिशबाजी उठाकर कोल तहखाने की ओर भागता है। दुर्भाग्य से समूह एक कदम आगे है। सोनिया पहले से ही तहखाने में उसे ढूंढ रही है। कोल जल्दी से एक कंबल के नीचे छिप जाता है, लेकिन उसका कवर तब उजागर हो जाता है जब एक टारंट्यूला उस पर रेंगता है, जिससे वह चिल्लाता है। सोनिया आवाज सुनकर उसे हिलने से मना करती है, लेकिन कोल विचलित करने के लिए आतिशबाजी छोड़ता है। हालांकि यह सोनिया को नहीं लगती है, लेकिन यह उसे भागने का मौका देती है। वह अपने पीछे चूहों के जाल लगाता है और तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। कोल एक अंतिम स्पर्श के रूप में ज्वलनशील तरल छिड़कता है, जिससे एक विस्फोट होता है और सोनिया को थका देता है। हालांकि मैक्स अथक है और एक और पीछा शुरू करता है। कोल तेजी से सोचता है और एक चाल चलता है जो मैक्स को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर देती है, जिससे उसे कुछ कीमती सेकंड मिल जाते हैं। जैसे ही मैक्स उसे फिर से पकड़ने वाला होता है, एक पड़ोसी उपद्रवी गाड़ी चलाता हुआ गुजरता है और घर पर चीजें फेंकता है। गुस्से में मैक्स उस बच्चे का सामना करता है जो कोल की मदद की गुहार को नजरअंदाज कर देता है और उसे पागल समझकर चला जाता है। पीछा फिर से शुरू होता है और कोल एक ट्री हाउस में शरण लेने के लिए दौड़ता है। मैक्स उसके पीछे चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह कोल को खत्म करने वाला होता है, उसके शरीर का वजन लकड़ी के तख्तों को तोड़ देता है और वह गिर जाता है। कोल फिर मेलानी के घर भागता है, जहां वह उसे बताती है कि उसने गोलियों की आवाज सुनी है, लेकिन किसी और को नहीं देखा है। जल्द ही बी घर में प्रवेश करती है। ऊपर एक फोन की घंटी सुनकर वह स्रोत की जांच करती है और फिर नीचे लौटती है। इस दौरान मेलानी बी को विचलित करती है, जिससे कोल को उसे बचाने की योजना बनाने का मौका मिलता है। उसे एहसास होता है कि उसे बी से एक बार और सभी के लिए निपटना होगा। जब कोल घर लौटता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है कि अराजकता और विनाश गायब है। घर सामान्य दिखता है, सिवाय एलिसन के, जो रसोई में उसका सामना करती है। अपने बचाव में घबराकर कोल गलती से उसे चोट पहुंचा देता है, जिससे एलिसन उस पर गुस्सा हो जाती है। अचानक बी प्रकट होती है और एलिसन को खत्म कर देती है, ये समझाते हुए कि वह केवल प्राचीन किताब चाहती है। वह कोल से वादा करती है कि अगर वह उसे किताब सौंप देगा तो वह उसे अकेला छोड़ देगी। कोल उस पर भरोसा न करते हुए एक लाइटर उठाता है और धमकी देता है कि वह किताब को जला देगा जब तक कि वह सब कुछ नहीं समझा देती। बी उसे मनाने की कोशिश करती है, यह सुझाव देती है कि वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कोल धोखा नहीं खाता है। वह किताब को नष्ट कर देता है और एक और साहसिक भागने का प्रयास करता है। वह सीधे एक कार की ओर भागता है और एक नाटकीय चाल में कार को घर के माध्यम से चलाता है, जिससे बी गिर जाती है। शोर पड़ोसियों और स्थानीय उपद्रवियों का ध्यान आकर्षित करता है। साथ ही कोल के माता पिता भी समय पर पहुंचते हैं और परिणाम देखते हैं। बी के हारने और इस पूरे कष्ट के समाप्त होने के साथ अराजकता अंततः समाप्त हो जाती है और फिल्म समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरह मेरा समर्थन करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाने की सराहना करूंगा। धन्यवाद।